मैं किसी के कमबैक और किसी के भी मतलब उसके लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं। अगर मेरे 10 साल पुराने दोस्त होते मैं बोल भी पाता कि यार मैं इनके साथ रहा हूँ, ये गौतम कैसा है, रिया कैसी है। तो मैं किसी को मिला ही नहीं इस शो से पहले। मेरी पहली मीटिंग है इसमें, और इससे पहले मैं किसी के बारे में जज करूँ नहीं। दुनिया बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत सियानी है। वो जिसको सपोर्ट करती है और उसको करेगी, तो हम तो दुनिया पे छोड़ देते हैं कि आप Right. देखो। आपको मेरे लिए देखना है मेरे लिए देखो, आपको गौतम के लिए देखना है गौतम के लिए, आपको रिया के लिए बस देखो। तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि अभी जो नए गैंगस्टर्स हैं क्या ये भी उतने मेच्योर होंगे। सो वो मेरे लिए भी डाउटफुल है अभी, है ना। सो मुझे भी शो में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि Mhm. और मैं नेहा, हम जितना भी लड़ते थे, बट हम सिर्फ फील्ड के अंदर लड़ते थे, फील्ड के बाहर नहीं। फील्ड के बाहर हम दोस्त ही हैं, हम कभी शो की बात ही नहीं करते थे बाहर जाके, बिल्कुल गेम। और जब हम फील्ड में हैं, तो गेम की बात। फिर हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना वो मेरी बहन है ना मैं उसका भाई हूँ। कोई नहीं है, हम सिर्फ कंपटीशन है एक दूसरे का, और हमें अपने गैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो हम किसी भी हद तक फाइट करेंगे। मैं ऐसा हूँ यार, मैं देखता नहीं हूँ कि मेरे सामने कौन है। मुझे लगता है कि हम बहुत इक्वलिटी की बात करते हैं ना हमेशा, शो में भी, हर इस दुनिया में बात करते हैं। तो जब शो में आए तो लड़का लड़की एक ही है, नो। तो फिर अगर हम जैसे इज्जत हमें मिलती है वैसी इज्जत हम देते हैं, जैसे हम दूसरे लोग बात करते हैं वैसे हम बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये मत बोलना कि तुम्हें लड़की से बात करनी नहीं आती। यहाँ पर शो में हम अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो कोई लड़की लड़का नहीं होगा। तुम भी शो करने आए हो, हम भी शो करने आए हैं, फाइट करना पड़ेगा। ये फील्ड है भाई, जहाँ पे युद्ध में उतरोगे आप जाके ये नहीं बोलोगे कि तुम मुझे थोड़ा ध्यान से मारना, मैं लड़की हूँ। वो नहीं हो सकता। Welcome to News 18 Shosha. I'm Yattamani Narayan and I'm with the legend of roadies, one and only Prince Narola. Another year, another season. How stoked and excited are you for Roadies 19? And how would this season take the show, a notch higher than all the previous seasons? आ, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि Mhm. नए लोग हैं, उनको भी पता नहीं कि हम ये शो कैसे खेलते हैं। थोड़ा सा उनको भी मजा आएगा कि जब उनको समझ आएगा कि ये Mhm. रियलिटी तो बिल्कुल रियल होता है। इसमें कुछ भी वैसा नहीं होता कि तुम सोचो कि प्लान होकर आता है। सो Right. कुछ चीजें ऐसी होती है जब मेरी नेहा, मेरी रफ्तार की, है ना, कभी कभी ऐसा हिट होना मूड होता है कि मैं और रन भाई भी आपस में वो कर पाते हैं, क्योंकि वो गैंग की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वो है ना, वो Correct. अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार बहुत मजा Mhm. आएगा। दो नए गैंगस्टर्स Right, होंगे। right, मैं right. थोड़ा खेल रहा हूँ, तो मैं देखना चाहूंगा कि वो भी हमारे शो में आके कैसे रखते हैं। बट यस, कर्म या कांड एक नया सीजन है, जहाँ पर सोनू सूद Mhm. कर्म कराएंगे और हम कांड करेंगे। तो हमने, पर आज की दुनिया में मेरे को लगता है आजकल की दुनिया में अकेले कर्म से काम नहीं चलता। सो कांड करने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Correct, correct, correct. हम So, समझते हैं। yeah. Yeah, your dedication for ODs is commendable. I mean, आपने ये responsibility साल दर साल आपने निभाई है, and that too with so much of consistency. So how have you managed to do that so flawlessly? इट जस्ट बिकॉज कि मेरे को पता है कि ये शो ने ना बहुत लोगों को जिंदगी दी है, नई जिंदगी दी है मेरे को, रन Hmm. भाई को, आयुष्मान Hmm. को, कितने लोगों को इसने बहुत कुछ बनाया। और ये एक ऐसा शो है जहाँ पर कॉमन लोग आते हैं, कोई कोई स्टार नहीं आता। सो Correct. लाइन ऑडिशन दो और अपने सपनों को पूरा करो। तो इसलिए हम इस शो में इतने एफर्ट लगाते हैं कि ये शो बंद नहीं होना चाहिए कभी भी। ये शो हिट रहना चाहिए, क्योंकि ये हर साल बहुत सारे लोगों को जिंदगी देता है। और इसके लिए हम अपना कहीं काम भी छोड़ते हैं, कितने सारे काम होते हैं। कभी शोज आता है, वो कहते हैं आप दिल्ली सुप कर लो आपको, पर हम आपको रोडीज में नहीं जाने देंगे, आपको 70 डेज नहीं देंगे, 60 डेज नहीं देंगे। तो हम बोलते हैं कि नहीं, आप हमें आपका शो करना ही नहीं, हम रोडीज करना है, टेंशन मतलब हम वही करेंगे। सो हम इस शो के लिए बहुत चीजें करते हैं, अलग छोड़ते भी हैं, क्योंकि ये शो हमारे बहुत ही क्लोज है। सो मिलकर हमने इसको बड़ा किया है। 7 साल मुझे भी हो गए हैं शो को भी बड़ा करते हुए। Exactly. Yeah. You know, the show has also gone through a major overhaul over the years. So especially after Raghu and Rajiv left the show. So how effective and fruitful these changes have been in your opinion? Was the earlier format better or this one? भाई फॉर्मेट ना सारे बेटर होता है, टाइम टू टाइम सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। और सलमान से कहा था कि अगर मैं भी बिग बॉस ना करूँ तो बिग बॉस तो फिर भी चलेगा, शो बड़ा है, इंसान ठीक है। कोई भी बड़े नहीं है, ना मैं, ना रन भाई, ना कोई भी। शो बड़ा है, हम सब यही मानते हैं। बिग बॉस भी सलमान के अलावा वो कर पाएगा, हम सोचते ही नहीं कर पाएगा। ऐसी थोड़ी, जब हमारे नाम आते हैं तो लोग Correct. यही, यार इनके अलावा हम किसी को देखते नहीं। तो वो एक एक शो की एक जान बन जाते हैं, पहचान बन जाते हैं, क्योंकि उसी में वो जीते हैं, उसी में वो रहते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं। सो दैट्स द रीजन कि लोग भी हमसे रिलेट करते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं ये शो को। Correct. For us viewers, role of a roadies gang member, it might look very glamorous to us, but one doesn't usually, acknowledge कि उसमें कितना time, effort और वो सब जाता है. तो आप तो काफी used to हो गए हैं, but या फिर भी इस बार का ऑडिशन प्रोसेस कैसा था आपका? कैसे कंटेस्टेंट्स आप बहुत मतलब ही आए? बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार लोग आए हैं। मैं ये बोलूंगा मुझसे कि वन ऑफ द बेस्ट स्लॉट आया है इस बार, है ना, हम्म. रोडीज में।
बट बहुत टाइम लगता है, लोगों को दिखती है वो 8 मिनट की इंटरव्यू टीवी पे, पर वो होती है 1 1 घंटे 2 2 घंटे की है। सो अगर एक दिन में हम 20 जाने भी करते हैं, 20 लोगों का ऑडिशन भी लेते हैं, तो लगा लो आपको 20 घंटे रेगुलर, 22 घंटे रेगुलर आपको बाप रे। शूट करना पड़ रहा है। पर ऐसा होता है कि ये शो इसलिए अलग है क्योंकि इस पे 20 घंटे शूट करने के बाद भी तुम थकते नहीं हो, क्योंकि तुम नई पर्सनैलिटी से मिलते हो, उनकी स्टोरी के बारे में जानते हो, उनके स्ट्रगल के बारे में, या फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल ही टेढ़े होते हैं, उनको सीधा करने में मजा आता है, तो फिर वैसे लोग मिलते तो जैसे कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे थे, तो इस बार के सीजन के लिए आपका क्या क्राइटेरिया था, कैसे लोगों को आपने गैंग में चुनना है and, किस तरीके के लोगों को आपने चुना है? थी। मैं हमेशा ना अपनी कहता हूँ कि जब नया नया आया था तो मेरे को भी होता था कि यार सिर्फ स्ट्रांग होने चाहिए, सिर्फ स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसे नहीं होता। कि मुझे लगता है कि शो करेक्टर से चलता है, अलग अलग लोगों से चलता है। हम्म। हर इंसान फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता, वो मान के चलना पड़ता है। और शो सभी लोग मिलकर चलाते हैं। सिर्फ अगर स्ट्रांग का हो तो हम बॉडी बिल्डर्स के जाकर ऑडिशन ले लें और वहीं से सिलेक्शन कर लें, है ना। तो मेरी टीम में बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, आपको दिखेंगे, जो स्ट्रांग भी हैं, जो अलग अलग क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, नो। तो कुछ आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे मेरे उसमें जो बहुत ही फनी है, और जो मुझे लगता है शो में ऐसा कंटेंट देने वाले हैं, मजा लाने वाले हैं कि लोग पागल ही हो जाएंगे। Exciting, exciting. And या since the other two gang members are new to this domain, out of Gautam Gulati and Riya Chakrabarti, who do you think will be your toughest competition this season? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, भाई हाँ। मेरा कंपटीशन मैं खुद ही होता हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं किसी को अपना कंपटीशन मानता नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं पिछली बार से बेटर होना चाहिए, और मैं पिछले क्लास से बेटर होना चाहिए। मैं हमेशा इसको लेके चलता हूँ। और अगर मैं किसी से compete करूंगा तो मैं उन्हीं को हराने के चक्कर में रहूंगा सिर्फ, कि यार ऐसे रहना है। यस, मैं बहुत बहुत कंपेटिटिव हूँ, कि मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी लेके, जो मेरे सामने होगा मैं उससे एंड तक फाइट करता हूँ। एंड जीत हार तो उस दिन पे डिपेंड करता है ना। मैं हमेशा जैसे सेमीफाइनल तक मैं हमेशा जीता जाता हूँ, फाइनल में कभी ट्विस्ट आ जाता है, कभी मेरा स्वॉप हो जाता है लड़का, कभी ऐसा होता है। वो उस दिन की बात होती है। अब तुम सोचो कि अब तुम धोनी की टीम को हर रोज तो नहीं हरा सकते ना। वो दिन होता है जिस टाइम धोनी हार जाए, है ना। Correct. तो कि मैं हमेशा वो करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं, हर टास्क में बेस्ट दूं, ताकि हर टास्क मेरे लिए फिनाले होता है। बाकी तो Nice, nice. आप देखते ही हो। Since it's Riya and Gautam's first time as gang leaders, what kind of advice you have given to them in regards to this uh, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाए, एंड जनरली उनके साथ आपका आपको कैसा रहा है अभी? को एडवाइस देनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि लोग सभी अपने आप में बहुत बड़े हैं। सो मुझे लगता है कि मैं एडवाइस ना, क्योंकि ये लोग आजकल एडवाइस का भी तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी गेम खुद समझ सकते हैं। आई थिंक वो इतने केपेबल हैं कि वो इतनी शोज करके आए होंगे कि उनको ये पता होगा, है ना। और वैसे भी एक साथ हैं अभी, वो दोनों एक साथ खेलते हैं, आपस में खेल के पता लग जाएगा। बाकी यस, अगर वो हम सबसे किसी से भी हेल्प की जरूरत मांगेंगे कि यार मुझे बता दो, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। बट यस, अगर आप आज के टाइम में किसी को खुद हेल्प देने जाओगे तो वो इंसान समझेगा कि शायद इसका कोई मतलब ही होगा तभी आ रहा होगा। तो मैं ऐसे इन चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं बहुत सीधा हूँ, मतलब बहुत मुंह पे बोल इंसान हूं, मैं सामने बोल देता हूँ यार। तो या अभी तक का आपको कैसा रहा है आपके गैंग लीडर्स के साथ? मैंने बोला ना, मैं बहुत कंपेरेटिव हूँ। जब मेरे को हम्म। ऐसी चीजों की बारी आती है तो मेरी फाइट भी होती है। और कभी कभी उनको बुरा लग जाता है तो मैं उनको बोल भी देता हूँ कि यार आप देख कर आओ कि मैं नेहा और मैं रफ्तार हम सब कैसे फाइट करते थे। इट जस्ट कि ये अगर आप नहीं करोगे, आप अपने शो के लिए इतने चीज करोगे, तो फिर वो मजा ही नहीं है। लोग देखेंगे क्यों? क्योंकि आपको भी तो उतना इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि लोगों को लगे गैंग लीडर बनने के लायक हो। सो यस, तो मेरी तो नोकझोंक चलती है। और मैं किसी के कमबैक और किसी के भी मतलब उसके लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं। अगर मेरे 10 साल पुराने दोस्त होते, मैं बोल भी पाता कि यार मैं इनके साथ रहा हूँ, ये गौतम कैसा है, रिया कैसी है। तो मैं किसी को मिला ही नहीं इस शो से पहले। मेरी पहली मीटिंग है इसमें, और इससे पहले मैं किसी के बारे में जज करूँ नहीं। दुनिया बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत सियानी है। वो जिसको सपोर्ट करती है और उसको करेगी, तो हम तो दुनिया पे छोड़ देते हैं कि आप नाइस, देखो, आपको मेरे लिए देखना है मेरे लिए देखो, आपको गौतम के लिए देखना है गौतम के लिए, आपको रिया के लिए बस देखो, शो देखो। नाइस. So there are so many fans who love to watch you and Neha Dhupia fight. So are you going to miss her? यस ऑब्वियसली, अभी मैंने और मैं अभी एक शो एक साथ कर रहे थे, इवेंट पे थे, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यार आई गोना मिस हर। वो जितना मर्जी मेरे साथ लड़ती थी, बट शी इज वेरी मेच्योर, कि हमारी बात वहीं खत्म हो जाती थी 10 मिनट में फील्ड में। हम बाहर जाकर नहीं वो पर्सनल ग्रजेस रखते थे। तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि अभी जो नए गैंगस्टर्स हैं, क्या ये भी उतने मेच्योर होंगे? सो वो मेरे लिए भी डाउटफुल है अभी, है ना। सो मुझे भी शो में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि Mhm. और मैं नेहा, हम जितना भी लड़ते थे, बट हम सिर्फ फील्ड के अंदर लड़ते थे, फील्ड के बाहर नहीं। फील्ड के बाहर हम दोस्ती हैं, हम कभी शो की बात ही नहीं करते थे। बाहर जाके बिल्कुल गेम, और जब हम फील्ड में हैं, तो गेम की बात। फिर हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना वो मेरी बहन है ना मैं उसका भाई हूँ, कोई नहीं है। हम सिर्फ कंपटीशन है एक दूसरे का, और हमें अपने गैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो हम किसी भी हद तक फाइट करेंगे। तो या
आई गोना मिस हर. Nice, nice, nice. How do you manage, to balance between being a strict mentor and building a rapport with your gang members on the show? दोनों कैसे मैनेज करते हैं? सी बहुत लोगों को ऐसा लगता है, कई बार मुझे लोग मैसेज करते हैं कि आप सर आप इतने गुस्सा क्यों इतना है, और कईयों को लगता है कि मेरे में बहुत एटीट्यूड होगा जब तक वो मुझे मिलते नहीं है. सो कईयों को मैं समझाता हूँ, बाद में समझाता हूँ कि दैट्स मैं बाहर की नॉर्मल लाइफ में मैं हर किसी से थोड़ी लड़ सकता है, लोगों की कोई कंपटीशन है. मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं बहुत चिल हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ, मैं फाइट करता ही नहीं हूँ. बट यस मैं शो में वैसा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शो के बाहर जाके तुम्हें क्या स्ट्रगल करना है और तुम्हें अकेले ही करना है. किसी के झूठे वादों में नहीं आना. तो इसलिए मैं थोड़ा बस वहां पे वैसा रहता हूँ. और जो मेरे गैंग में आता है वो हमेशा बोलता है जब वो मेरे साथ जर्नी में होता है कि इससे बेस्ट फैसला मैं नहीं ले सकता था, कि अगर मैं आपकी गैंग में नहीं आता तो मैं बहुत कुछ मिस कर देता. क्योंकि जिस जुनून से वो खेलने आते हैं उसी जुनून से मैं उनको खिलाता हूँ, है ना. तो वो बहुत अलग चीज हो जाती है. तो यस थोड़ा सा Nice, फैक्टर अलग कर देती है. nice. How do you handle, conflicts and disagreements that arise between contestants as a gang leader on Loris? भाई मैं ना अपने गैंग को ना एक अलग तरीके से मोटिवेट करता हूँ. तो मेरे मेरे गैंग में टचवुड आज तक हमेशा यही रहा है कि उन्होंने हमेशा मेरी बात सुनी है ना. और कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू सुनना इम्पोर्टेंट होता है. कभी कभी लगता है ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा सही हैं, कभी कंटेस्टेंट भी सही हो सकता है. तो मैं हमेशा उनकी सुनता हूँ, है ना, कि तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो. कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम ये सोच लें यार मैं ये सोच रहा हूँ तो यही सही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता. कितनी बार हुआ है, 3-4 बार हो चुका है कि मैं मेरा सोचना गलत था, जो कंटेस्टेंट सोच रहा होता है वो सही होता है. तो मेरा दिमाग भी ऐसा चला कि नहीं यार हर बार मैं सही नहीं हो सकता हूँ, मुझे भी जाकर देखना है. तो फिर मैं हमेशा अपने गैंग को ऐसे ही लेके चलता हूँ कि हम एक हैं, है ना. तो वो मुट्ठी बनाकर चलता हूँ. तो इसलिए दैट्स द रीजन वो वैसे लगते हैं. So, in your opinion, what are the key factors that contribute to a contestant's success on Roadies, apart from, physical strength and mental endurance? इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रोडीज में आने के लिए क्राइटेरिया से यही है कि आपकी आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, नहीं. आप एक अच्छे करेक्टर होने चाहिए कि जिसको लोगों को देख के मजा आए. चाहे आप फनी हो, चाहे आपका मतलब ह्यूमर अच्छा है, या फिर आप अच्छी एक्टिंग करते हो, मतलब कॉमेडियन हो, कुछ भी हो, या फिर आप इतनी बातें करते हो, इतना ही बोलते हो कि इरिटेट कर दोगे लोगों को. तो हर तरह के लोग चाहिए होते हैं इस शो में. कुछ एंटरटेन कर पाए, कुछ इरिटेट कर पाए, इतना कान में घुस जाए किसी की कि क्या होगा यार मुझे टास्क नहीं करना, इसके साथ छोड़ दो मुझे. तो वो एक अलग कंटेंट है ना. तो मतलब आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए और ऐसी आपकी स्टोरी होनी चाहिए ताकि आपसे लोग इंस्पायर हो, है ना. कि अगर आप ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको शो के टाइटल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो बाद में जाके ना उसका यूज कर पाए. तो ऐसे विनर से भी हमें कोई फायदा नहीं है. हम भी वो Nice. देख जिसको इस शो की जरूरत है और इस ट्रॉफी की जिसको जरूरत है, ताकि वो इसको इंस्पायर करके आगे और लोगों को मोटिवेट करे. वैसे ही शो का विनर हमेशा सोचते हैं. Nice. So, did you have any funny or unique fan moments with contestants, who turned up for the audition? What can you recall about them? यस मेरे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि इस बार में कि जब मैंने कम आप जब ऑडिशन देखेंगे आपको समझ आएगा हाँ. ट्विस्ट में कि लोगों ने मुझे 4-4 साल पहले मैसेज किए हुए थे कि सर हम जब भी रोडीज में आएंगे आपके गैंग में आएंगे. और वो लोग मेरे गैंग में आए हैं. सो दे आर वेरी हैप्पी कि हमने जो सपना देखा था 4 साल पहले, 5 साल पहले जब वो छोटे थे, तो उन्होंने मेरे गैंग को देख के दिया मेरी टीम में. सो ऐसे बहुत सालों से होता आ रहा है. तरुण तारा थे, उन्होंने मेरे को बहुत साल पहले मैसेज किए थे एज ऑफ 12-13 की कि हम आएंगे, है ना. और एक लड़का और है अभी, जो 2 लड़के भी मेरे गैंग में और आए हैं ऐसे, जिन्होंने मुझे 5 साल पहले मैसेज किए थे जब वो 12-13 साल के थे, अब वो 18-19 साल के हैं. कि हम सर आप ही की गैंग में आएंगे, हम आपको देख के बड़े हो रहे हैं, हम सिर्फ आपको देखते हैं. मेरे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि जब मैं देखता हूँ कि लोग मुझे इतने साल से देखते आ रहे हैं, वो प्यार करते हैं, और वो बड़े इसलिए हो रहे हैं कि मतलब उनको ये शो करना है, बड़े होकर उनका सपना ये है कि उनको ये शो करना है और मेरे गैंग में आना है. तो वो मुझे लगता है कि मुझे भी ब्लेसिंग है कि लोग इस लायक समझते हैं कि वो मुझे इतना. Nice. Nice. So, can you give us a, sneak peek into the exciting twists or changes that viewers can expect in Roadies 19? The season theme is कर्म या कांड, तो उसके पीछे की वजह क्या है? यस मुझे लगता है कि हम हमेशा लोगों से कर्म कराते थे ना कि हाँ यार कर्म करो, अच्छा काम करो, ताकि लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर हो. हमेशा हम लोग ये बोलते थे, पर इस बार हम सोचते हैं कि यार दुनिया ऐसी हो गई है कि कांड करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए हमने कर्म या कांड रखा है कि कांड हम करवाएंगे, कर्म तो बीच में होते रहते हैं, ठीक है ना. वो तो होंगे ही. कि आजकल बाहर की दुनिया में कांड करने बहुत इंपॉर्टेंट, तभी लोग तुम्हें सीधा नहीं लेते. और क्योंकि आज आज मुझे लगता है जितना शरीफ इंसान है लोग उसको खा जाते हैं. तो थोड़ा सा शरीफियत को छोड़कर अपना दूसरापन भी निकालना पड़ता है. तो इस बार लोगों को वो भी सिखाएंगे हम कि थोड़ा एंटी कैसे बनना है लोगों के, अपने काम कैसे So, निकलवाना. so what are some of your karma and kand if you want to share? कर्म या कांड, मेरे कर्म तो पता नहीं भगवान अपने आप ही कराता है, जो भी हो जाते हैं. कांड मेरे यस बहुत हैं, जितनी मेरी फाइटें होती हैं उठा के, तो फिर वो तक जाती हैं जिस लेवल तक हम खुद नहीं सोचते. तो वो सारे कांड ही हैं. तो हम कभी प्लान Nice. चीजें प्लान तो होती नहीं है, बट यस मैं ऐसा हूँ यार, मैं देखता नहीं हूँ कि मेरे सामने कौन है. मुझे लगता है कि हम बहुत इक्वलिटी की बात करते हैं ना हमेशा, शो में भी, हर इस दुनिया में बात करते हैं. तो जब शो में आए तो लड़का लड़की एक ही है,
तो फिर अगर हम जैसे इज्जत हमें मिलती है वैसी इज्जत हम देते हैं, जैसे हम दूसरे लोग बात करते हैं वैसे हम बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये मत बोलना कि तुम्हें लड़की से बात करनी नहीं आती। यहाँ पर शो में हम अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो कोई लड़की लड़का नहीं होगा। तुम भी शो करने आए हो, हम भी शो करने आए हैं, फाइट करना पड़ेगा, ये फील्ड है भाई। जहाँ पे युद्ध में उतरोगे आप जाके ये नहीं बोलोगे कि तुम मुझे थोड़ा ध्यान से मारना, मैं लड़की हूँ। वो नहीं हो सकता, है ना। या तो तुम उतरो ना, या तो फिर तुम ये स्टेटमेंट मत दो, या तो फिर तुम रेडी हो हर चीज के लिए। सो मैं और Correct. हम बेस्ट मानते थे एक दूसरे को, कि हमने कभी एक दूसरे के बारे में कंप्लेंट नहीं करी। हमें पता था कि हम इस शो के लिए लड़ते हैं, और इस शो में ऐसा सिचुएशन आ जाती है जहां पर तुम्हें हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सारी चीजें निकलती हैं, बट वो शो के लिए होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पर्सनल लेके जाते हैं। तो फिर यस, इसलिए नेहा भी हमेशा उसके खिलाफ रहती थी कि लड़कियां जब बोलती थी आके कि हम लड़कियां हमारे साथ प्लीज, आप कैसे टास्क कर लोगे फिजिकल टास्क, आप तो स्ट्रांग हो। तो कहते हैं कि नहीं, अगर हम बात करते हैं कि यार लड़कियां लड़कों को एक जैसी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, एक मिलना चाहिए, तो फिर हर चीज में बराबरी करो। Nice. So, what would you say to someone who is considering participating in roadies but is unsure whether they should, take this leap? अगर किसी को रोडीज का ऑडिशन देना है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे, तो वो नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि Mm-hmm. रोडीज में वही लोग आते हैं जो बिल्कुल दिमाग से पक्के होते हैं, जिनका दिमाग यही होता है कि मुझे रोडीज में बनना है ना। और अगर वो अभी भी सोच रहे हैं, माइंड बना रहे हैं, तो फिर एक बार मुझे लगता है उनको 2-3 साल और लेने चाहिए, पहले पूरा माइंड बनाना चाहिए। क्योंकि रोडीज एक ऐसा शो है कि जब तुम स्टेज पे आओगे तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे। तुम्हें हम उस सिचुएशन डाल भी देंगे ऑडिशन में, ताकि तुम ऐसी चीजें करो। बट तुम वहां से कैसे उभरते हो, और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वही एक रोडी की पहचान है, यू नो। तो या तो तुम तैयार हो, या तो तुम फिर शो के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। दो ही चीज होती है। So, finally, is there any message or advice you would like to give to the viewers and fans of roadies as they gear up for another exciting मैं season? सिर्फ यही बोलूंगा कि जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत मजा आएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं और मैं। Nice, nice, nice. So that's it. Thank you so much, Prince. We all are waiting eagerly to another season, exciting season of roadies. Best of luck. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।